इंद्री की अनाज मंडी में गेहूं खरीद को लेकर मंडी प्रशासन की तरफ से सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। जहां एक तरफ सरकार की तरफ से आदेश जारी हो गए थे कि 1 अप्रैल से प्रदेश की सभी मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। मंडी में अभी तक गेहूं नहीं पहुंची। मंडी में किसानों के लिए सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। क्या कुछ मंडी में फसल आई, क्या कुछ अभी? हमारी मंडी इंद्री में अभी तक तो कोई ढेरी गेहूं की नहीं आई है, जबकि हरियाणा सरकार की तरफ से बिल्कुल ये घोषणा हो चुकी है भी 1 अप्रैल से सरकारी खरीद शुरू है और उसके लिए जो है मार्केट कमेटी प्रशासन द्वारा जो सारे पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। जैसे मंडी में साफ़ सफाई की व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था और गेटों पे कंप्यूटर प्रिंटर की व्यवस्था सारी कर ली गई है और कैमरे भी बिल्कुल दुरुस्त हैं गेटों पे, मंडी गेटों पे, और सारी तैयारियां हैं। एजेंसियों के साथ और आड़तियों के साथ भी मीटिंग की जा चुकी है खरीद की तैयारियों को लेकर के और आवश्यक दिशा निर्देश उनको दिए जा चुके हैं और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी हैं। और जैसे ही मंडी में कोई गेहूं किसान कोई भी गेहूं लेकर के आएंगे और एजेंसियों को बुला करके उसकी जो सरकारी मापदंड के अनुसार होगी उसकी खरीद शुरू करवाई जाएगी और बारदाना भी आ चुका है, कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा अगर कोई भी आड़ती या व्यापारी हरियाणा राज्य से बाहर की कोई गेहूं ला करके और यहाँ सरकारी रेट पर बेचने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस बात की इजाज़त किसी को नहीं होगी। तो ये कब तक फसल आ सकती है मंडी के अंदर जी? अभी लगभग जो अंदाज़ा है कि 1 सप्ताह लगेगा, 1 सप्ताह के बाद शायद गेहूं की आवक शुरू होगी, क्योंकि अभी थोड़ा हरी है, कच्ची है और पूरी पकी नहीं है फसल अपने क्षेत्र में इंद्री के आसपास। हाँ जी, वो खरीद से पहले आड़तियों की मीटिंग हो चुकी है जी? हाँ जी, जो गेहूं खरीद के सीज़न को लेकर के अनाज मंडी इंद्री से जुड़े हुए आड़तियों से इसके बारे में मीटिंग की जा चुकी है और सभी जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं उनको दिए जा चुके हैं, क्योंकि कुछ तैयारियां आड़ती के स्तर पे की जानी होती है, जैसे लेबर का प्रबंध और अपने कांटों जो उनके कांटे हैं, तोल है, उनकी नाप तोल विभाग से उनको ठीक करवाना और उसके अलावा जो बंदोबस्त उनके द्वारा करने होते हैं आड़तियों के द्वारा, या जो निर्देश ऊपर से आते हैं सरकार की हिदायतें उनको बता दी गई हैं सभी आड़तियों को। और इसके बारे में लिखित में भी इंस्ट्रक्शंस जो हैं सबको ग्रुप में भी डाली गई हैं, जो आड़तियों ग्रुप है हमारा, तो इसके बारे में सभी को जानकारी है और मार्केट कमेटी द्वारा भी अपने स्तर पर जो तैयारियां की जानी होती हैं वो कर ली गई हैं। और खरीद की एजेंसियों की क्या तैयारियां हैं? खरीद एजेंसियों की को भी मीटिंग में बुलाया गया था और यहाँ पर 2 एजेंसियों की खरीद होनी है, फूड सप्लाई और हैफेड, और उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि आप अपने बारदाने की व्यवस्था और ट्रांसपोर्टर की और गोदाम की स्टोरेज पॉइंट की व्यवस्था अपनी पूरी रखें। उन्होंने आश्वस्त किया है कि उनकी व्यवस्था ठीक है और कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल खरीद कार्य को सुचारू रूप से चलाया जाएगा और किसानों को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। और नमी की मात्रा जो रखी गई है वो 12% तक की जो नमी वाली जो गेहूं होगी उसको पूरे रेट MSP 5950 पे खरीदा जाएगा। तो वो फसल लेकर आने से पहले किसानों को आप क्या कुछ हिदायतें देना चाहोगे? मैं अपने किसान भाइयों से यही अपील करूंगा कि फसल कटवाने में जल्दबाजी ना करें, कच्ची या हरी फसल ना कटवाएं और जब सही उसकी नमी सही आ जाए उसमें तभी उसकी कटाई शुरू करवाएं। और मंडी गेटों पर जब भी अपना गेट पास प्राप्त करें अपनी फसल का और आड़ती के पास डाल लें। और अपनी बस मेरा यही आग्रह है किसानों से कि ज़्यादा हरी और ज़्यादा नमी युक्त गेहूं ना लेकर के आएँ, नहीं तो फिर उसकी खरीद एजेंसियों द्वारा नहीं की जाएगी, ना ही आड़ती के द्वारा उसको भरा जाएगा, फिर उससे किसान भाई को असुविधा हो सकती है। इसलिए मेरी उनसे यही प्रार्थना है, निवेदन है, विनती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपनी जो गेहूं की फसल है सूखी और साफ करके लेकर के आएँ। इंद्री से मिनपाल कश्यप की रिपोर्ट, कैमरामैन युगमार्ग TV।